निपटा दिया जाए। आप खाली कंधा लगाइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का ही समय बचा हुआ है और ऐसे में प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आज मुसलमानों के बीच पहुंचे थे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और यहाँ पर पहुंच करके प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बता दिया है कि इस बार कितने मुसलमान को लड़ाएगा जन सुराज। टिकट को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, मुसलमानों के बीच पहुंच करके? सबसे पहले आप उनको सुनिए। मैंने जब बिहार बदलाव यात्रा शुरू की है तो मई महीने में अपने टीम को मैंने बताया कि भाई सभा चाहे जहां भी हो, अभी हम लोग मुसलमानों के जो इलाके हैं उनको थोड़ा छोड़ दिया जाए। पहले हम लोग हिंदुओं के इलाके में सभा करें और मुस्लिम भाइयों को वहां निमंत्रित करें, उनको आप ये दिखाएं कि देखो कि इस पूरे प्रयास से बिहार में कितनी बड़ी आबादी जुड़ रही है। कोई एक जाति विशेष का आदमी नहीं जुड़ रहा, कोई एक धर्म विशेष का आदमी नहीं जुड़ रहा है। आप में से जो लोग भी थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सामाजिक सक्रियता रखते हैं, आपके इलाके में जो जन सुराज की सभा हुई है, बिहार बदलाव की सभा हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एप्पल टू एप्पल, मतलब अगर गांव में सभा हुई है तो उस गांव में इससे बड़ी सभा किसी ने नहीं हाल फिलहाल में की है। अगर प्रखंड में सभा हुई है तो उस प्रखंड में उससे बड़ी सभा किसी ने नहीं की है। अगर विधानसभा में सभा हुई तो विधानसभा में उससे बड़ी सभा किसी की नहीं हो रही है। ये जो लोग आ रहे हैं यही वो लोग हैं जो मुन्ना जी बता रहे हैं, जो घबराहट पैदा कर रहे हैं, जो भाजपा वाले कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। मुसलमानों को भी चिंता हो रही थी कि अरे भाई तो गांधी की बात कर रहे हैं, ये तो मुसलमानों को आउटरीच कर रहे हैं, मुसलमानों को 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मुसलमान साथ में चला जाए और दूसरा कोई साथ में ना आए, महागठबंधन को नुकसान हो जाए। आज महागठबंधन वाले आराम से बैठे हैं, उनको लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने में तो सारा एनडीए का भाजपा का ही वोटर जन सुराज की ओर जा रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम है। अब हम लोग गियर बदलेंगे क्योंकि मुसलमानों ने पहले ही तय कर लिया है, मुसलमानों ने पहले से ही सुन लिया, समझ लिया, तय कर लिया। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमने कहा था कि मेरे कथनी पर मत जाइए, मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए। आप देख रहे हैं 2 बरस में जितनी बड़ी व्यवस्था जन सुराज ने बनाई है देश के इतिहास में। जीत हार की चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन देश के इतिहास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार जैसे बड़े राज्य में इतने कम समय में इतनी बड़ी व्यवस्था किसी ने राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई। ये वानगी है, ये वानगी है। अगर आपने अगले 3 महीने में मन बना लिया, एक बार आपने कंधा लगा दिया, तो आप लिख कर रखिए अगले 2 बरस में पूरे देश की राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार की ओर कर देगा। आपकी सारी चिंता 29 तक नहीं पहुंचने देंगे, 27 में ही मामला निपटा दिया जाएगा। आप खाली कंधा लगाइए, आप कंधा लगाइए। और आप में से जो लोग दानिश्वर हैं, समझने वाले हैं, आप समझते हैं आपकी लड़ाई 29 में नहीं है, आपकी लड़ाई 27 में है। आपकी लड़ाई बिहार में नहीं है, आपकी लड़ाई देश में बाद में लड़ी जाएगी, आपकी लड़ाई पहले यूपी में लड़ी जाएगी। तो मेरे भाई, बिहार के मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक बार बंगाल के मुसलमानों ने मेरी बात मानी। 2021 में मालदा के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने मेरा आग्रह माना और उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। आप जाकर जांच लीजिएगा, 2021 से पहले 10 बरस से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मालदा के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। भर गनी खां चौधरी की वजह से जीवन भर उन्होंने वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को दिया था।
लेकिन 2021 में मैंने जाकर उनको बताया, मेरे भाई गनी खां चौधरी भी अगर आज होते, पूरे देश के मुसलमानों पर सीए एनआरसी का तलवार लटक रहा है और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाजपा को बंगाल में हराया जाए। वहां के मुसलमानों ने ये बात समझी और उत्तर दिनाजपुर में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में भाजपा का छोड़िए कांग्रेस का भी खाता नहीं खोला, एक लाइन से टीएमसी जीत कर आई। और आप याद कर लीजिए 2 मई 2021 जिस दिन बंगाल में रिजल्ट आया और जब पूरा देश का लोग कह रहा था कि भाजपा 200 सीट जीतेगी, यही लड़का प्रशांत किशोर ने खड़ा होकर कहा था चुनाव के रिजल्ट के 6 महीना पहले कि इसी बंगाल में अगर भाजपा को 100 के नीचे नहीं रोके तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। 2 मई 2021 को क्या हुआ? 2 मई 2021 को भाजपा को हम लोगों ने 77 पर रोका। बंगाल में जो हुआ सो हुआ। जिस दिन भाजपा को बंगाल में रोक दिया गया उसके बाद से सीए एनआरसी का कहानी ही बंद हो गया। तो मेरे भाई अगर बिहार में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। जब गांधी चंपारण आए, चंपारण का आंदोलन हुआ, बिहार के होने के नाते कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि चंपारण से देश को आजादी मिली। नहीं, चंपारण से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। चंपारण से इस देश को वो हथियार मिला, वो विश्वास मिला कि अहिंसा और सत्याग्रह भी एक तरीका है जिससे कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज बिहार में कर रहा है, ये सिर्फ बिहार जीतने की लड़ाई नहीं है, इस बात को स्थापित करने की लड़ाई है कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा हिंदू जो आज भाजपा से जाति के नाम पर नहीं, विचारधारा के नाम पर लड़ रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हैं, वो आधे हिंदू अगर 20% मुसलमानों के साथ मिलकर राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो दुनिया की कोई ताकत उनको जीतने से नहीं रोक सकती है। कोई नहीं कर सकती है। इसका प्रमाण है 80% आबाद हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% से कम वोट मिला है। मेरे भाई आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है। जरूरत इस बात की है कि ये जो हिंदू हैं, जो मैं रोज समझाता हूं, जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, जो बाबा साहब का फॉलोअर है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, ये लोग आज भी आधी आबादी हिंदुओं की है जो इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अगर इनके साथ 20% मुसलमान साथ में आ जाए तो सीधा आप हुए 60, भाजपा हुई 40। यही फॉर्मूला है जिससे भाजपा को देश में हराया जा सकता है। और अगर राजनीति को किनारे भी कर दें तो यही वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना खून बहाया है। गांधी के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवादियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भाजपाइयों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अगर जैसे देश में आजादी हासिल करने के लिए मुसलमानों का और इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोगों का गठबंधन बना था, उसी तरह अगर आज आपको नई व्यवस्था खड़ी करनी है तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है मेरे भाई। जो संघ है, भाजपा है, वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर भाजपा की विचारधारा से लड़ना है तो महात्मा गांधी की विचारधारा को ही खड़ा करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुसलमानों को बस मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई, अब अगले 2 महीने अभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, देखते जाइए। खेल अभी अब शुरू हुआ है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 से जुड़ रहे हैं और ये तय करने का कि जब सारा समाज जनसुराज से जुड़ रहा है तो कहीं मुसलमान किनारे ना बैठा रह जाए। बस यही आपसे आग्रह करने आए और हमारे कहने पर मत जुटिए। आपके इलाके में
खुलकर चर्चा कीजिए भाई किसको वोट दे रहे हैं। अगर सारे लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को दे रहे हैं तो मेरा आग्रह बस इतना ही है कि आप पीछे मत रहिए। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मेरे भाई आपको हक के साथ खड़ा होना बताया गया है। हक के साथ खड़ा होइए, हक के साथ खड़ा होकर ही आगे का रास्ता निकलेगा। हकुल अल्लाह के साथ हकुल इबाद को अदा करने का भी अब आपका समय है। अब अपने समाज के लिए भी कुछ करना है। नमाज आपने पढ़ लिया, नमाज आप पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज पर जा रहे हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि हकुल उल्लाह भी तब तक नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक कि समाज के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो हकुल इबाद अदा करने का अब समय आया है। अब वो समय आया है कि बिहार के समाज को सुधारने के लिए आप भी कंधा लगाइए। सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात मत कीजिए, सिर्फ अपने बच्चों की बात मत कीजिए, पूरे बिहार के बच्चों की बात कीजिए। आपका हक तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। हमने पहले ही कहा, तो फिर से बैठकर ये न कहे कि 40 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो हो गया, वो कहानी खत्म हो गई। 40 सीट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अब आप समाज के प्रति अपने जवाबदेही का हक अदा कीजिए। किनारे मत बैठे रहिए। इस लड़ाई में अल्पसंख्यक बनकर मत बनिए, मुसलमान बनकर हिस्सा लीजिए। अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। बिहार को बनाने में जब ये इतिहास लिखा जाए कि जब ये नई चीज खड़ी हो रही थी तो मुसलमानों ने भी अपना खून पसीना बहाया था इसको बनाने में। तो फिर से आज दोबारा निमंत्रण देने आए। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, भले मुस्लिम लीग अलग रहा हो, भले पाकिस्तान बन गया हो, लेकिन आज भी मुसलमान गर्व से कहता है कि इस देश की लड़ाई में, इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने भी खून पसीना बहाया है। तो मेरे भाई आप किनारे न रह जाओ, इसलिए आपको निमंत्रित कर रहे हैं। फिर से आइए, इसको फिर से एक बार अपने अनुभव के, अपने ज्ञान के, अपने अच्छे बताए हुए रास्तों के कसौटी पर इसको कसिए और अगर ठीक लगे तो इसमें जुड़िए, इसको अपना बनाइए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बिहार के हर उस गरीब के लिए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस समाज के लिए जो बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में बदलाव चाहता है। कल होकर ये बात न हो कि मुसलमानों ने इसलिए साथ दिया जनसुराज का क्योंकि जनसुराज ने उनको 40 टिकट दिया। ये बात होनी चाहिए कि मुसलमानों ने जनसुराज का साथ इसलिए दिया क्योंकि ये समाज के लिए सही रास्ता है, बिहार के लिए सही रास्ता है। आप सिर्फ अपनी बात मत करिए, आप दूसरों की भी चिंता कीजिए। हमारी माँ बताती थी कि जो लंगर बांटता है वो भूखे नहीं मर सकता है, जो लंगर चला रहा है वो भूखे नहीं मर सकता है, जो दूसरों की चिंता करेगा वो उसकी चिंता ऊपर वाला करेगा। आप अच्छे बुरे की जरूर पहचान कीजिए। अगर हम लोगों में कोई गलती है, कमी है, उसको जरूर बताइए। अगर हम लोग की ईमानदारी और शुद्धता में, हम लोग के प्रयास में कोई कमी नहीं है, अगर उसमें आपको सच्चाई और ईमानदारी दिखती है तो आप इसमें जुड़िए। जुड़िए इसलिए नहीं कि मुसलमानों का भला हो, जुड़िए इसलिए नहीं कि आपका अपना और अपने बच्चों का भला हो, जुड़िए इसलिए कि बिहार का भला हो। अगर बिहार का भला होगा तो उसमें सबसे बड़ी आबादी आपकी है, आपका भला अपने आप होगा। अगर बिहार से पलायन रुकेगा तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे ही होंगे जो अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अगर बिहार से गरीबी कम होगी तो सबसे ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर बिहार में शिक्षा सुधरेगा तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की हालत सुधरेगी। और सबसे बढ़कर पूरे देश में बिहार के, आज जैसे हम कहानी सुना रहे हैं बंगाल के, मुर्शिदाबाद के, मालदा के मुसलमानों का, वैसे ही पूरे देश में ये कहानी, ये किस्से कहे जाएंगे कि जो मुसलमान 30 बरस तक लालटेन के साथ किरासन तेल बनकर जलते रहे, 3 बरस तक उन्होंने जनसुराज को जांचा, परखा, देखा और फिर देखने समझने के बाद
जिस दिन उनको लगा कि नहीं ये सही रास्ता है, उसके बाद मुसलमानों में कोई हिचकिचाहट नहीं रही, मुसलमानों ने इसको अपने कंधे पर बैठा कर आगे पार कराया। ये बात आपसे आग्रह करने हैं। बाकी आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो बात पहले करता रहा हूँ, आप में से कई लोग उस बात को सुने भी हैं, उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ कि इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं बताई गई है। आपको सारे रास्ते बताए गए। राजनीति में किस पर भरोसा करना है, समाज में किसके साथ चलना है, क्या आपकी जवाबदेही है अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ये सारी बात आपके कुरान में, आपके हदीस में बताई गई है। एक बार उस पर गौर फरमाइए। भीड़ का तादाद का हिस्सा बनकर भेड़ बकरियों की तरह वोट मत दीजिए। आपके वोट की बड़ी कीमत है। एक एसआईआर के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, कितने मुसलमानों का नाम कट जाएगा? जरा घर पे बैठकर ध्यान से सोचिए। अगर 100 में 10 मुसलमानों का नाम कट जाएगा, आप इतनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिनका 90 का नाम है वो कैसे वोट देंगे, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। अगर वो 90 भी ठान ले कि हमको परिवर्तन करना है, तो 10 का अगर नाम कट भी जाएगा तो भी हम लोग हारेंगे नहीं, तो भी जीत कर आएंगे। तो नाम जुड़ना चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में डरना नहीं है। एसआईआर पे हमने कई महीनों से कहा, आप जाकर देख लीजिएगा, सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा कल वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुसलमान कहे कि अधिकार नहीं। जैसे ही आप कहोगे, आपको कहेगा कि शरणार्थी ये सब घुसपैठिया को लाना चाहता है। एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार में ये शामिल है कि जब उस अधिकार का उपयोग कीजिए तो किसी गलत के नाम आप काट नहीं सकते हैं। जिसका नाम काटिए उसका नाम प्रकाशित करो, उसको मौका दो ताकि वो कागज पत्तर लाकर दिखा सके, पूरा समय दो। इसलिए एसआईआर से डरिए मत। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 साल पहले कह दिया, तो आपको ये डराया जा रहा है, अरे एसआईआर में नाम कट जाएगा। ये डर की राजनीति से निकलिए और उस बात को फिर से अपने जीवन में लागू कीजिए कि अल्लाह को छोड़कर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एसआईआर क्या डराएगा? आपने 10-15 वर्ष भाजपा का शासन देख लिया, बड़े बड़े कांग्रेस के राज के भी आपने दंगे देख लिए, आपने इतनी परिस्थिति देख ली, आपने सीए एनआरसी देख लिया, किसी से नहीं डरे। तो एसआईआर क्या डराएगा आपको? 2-4-5 लोगों का नाम काट देगा। तो हम लोग संकल्प लेंगे कि जितना आदमी का नाम है, एक भी वोट घर पर नहीं बचेगा। सब आदमी 100% जाकर हम लोग पोल करेंगे, एक तो नहीं कर पड़ेगा। और भरोसा रखिए, चुनाव आते आते एक आदमी का भी नाम कटने वाला नहीं है। जिसका नाम कटा है तुरंत बताइए हम लोगों को, क्योंकि ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री को है। इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट जारी किए हैं जिस पर आप वोट देते रहे, उस 11 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कितना भी नाम काट ले, अंत आते आते उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल वोट पड़ेगा, वोट सही से पड़े ये जरूरी है। जो लोग वोट दे दे, जो घरों में कोई ना बैठा रह जाए, जो निकल कर जाए वो सही आदमी का चुनाव करे। एसआईआर पहले तो नहीं हुआ, 2003 में हुआ था। 2003 के बाद क्या आपको राजनीतिक सफलता मिली? क्या आपकी दशा सुधर गई? क्या आपके हिसाब से लोग चुनकर आ गए? तो सिर्फ एक एसआईआर से कुछ बात नहीं बनने वाली है। एसआईआर पे लड़ाई जारी रहे, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई है कि जिनको वोट का अधिकार है, जिनके पास, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो कहीं गलती न करे, वो गलत लोगों का चुनाव न करे, वो सही लोगों का चुनाव करे। और यहाँ मुसलमानों के बीच में मैं बोल रहा हूं, अभी भी अगर आपको लग रहा हो अरे भाई ये लोग खड़ा होंगे, मुसलमान का वोट कट जाएगा, हमने बापू सभागार में घोषणा की थी कि अगर आपको ये लगता है, आपको राजद और इंडिया गठबंधन वालों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, जहां पर भी मुस्लिम विधायक उनके हैं, जहां पर भी इंडिया अलायंस के मुस्लिम विधायक हैं,
या जहां पर भी वो मुसलमानों को उम्मीदवार घोषित पहले कर दे, हम वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएंगे, हम हिंदू ही लड़ाएंगे। आप घोषित करके दिखाओ, आप घोषित करके दिखाओ। भैया घोषित नहीं कर सकते हैं को वो भी आपने देखा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि मुसलमान प्रशांत किशोर पर एतबार करते हैं या फिर एतबार नहीं करते हैं। तो फिर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।